और कहा देवी जी कौन? काशी तुम? देवी ने कहा सरकार हमको नहीं पहचानते। अरे भाई हमारे साथ ही तो आपका ब्याह हुआ था, ब्याह करके आए और समाधि में बैठ गए, तो आप हमें क्या पहचानोगे? अरे देवी तुम ही हमारी पत्नी हो और मनु महाराज की पुत्री हो। तो वाह देवी, लेकिन तुम तो वृद्ध हो गई हो, इसलिए उस समय दिव्य अप्सराओं को प्रकट करके और आज देवहूति मैया को अप्सराओं ने रगड़ रगड़ के स्नान कराया और एक दिव्य कन्या के रूप में आज देवहूति मैया परिवर्तित हो गई। महाराज एक कामद विमान प्रकट किया। किसने? तो आज मनु महाराज के दामाद कौन? बोले करदम बाबा। कामद विमान। देखो आजकल का विमान नहीं जो डीजल और पेट्रोल से चलता है। हमारे महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने सनातन के कार्य के लिए बहुत बहुत कार्य किए हैं। ये उस समय का विमान है जिसका नाम है कामद विमान। करदम बाबा ने ऐसी विमान प्रकट की अपने तपस्या के माध्यम से कि महाराज उस विमान पर जो बैठ करके कामना करे कि अमुक जगह से अमुक जगह जाना है, तो महाराज केवल कामना करने मात्र से वो विमान चलती है। ऐसा विमान है। और उसी पर देवहूति मैया को लेकर के बैठे 100 वर्ष तक मनु महाराज के जो दूसरे नंबर के दामाद हैं करदम बाबा और मैया सतरूपा 100 वर्षों तक इसमें इस कामद विमान पर भोग उपभोग किए। 9 कन्याओं को जन्म दे दिया। 9 कन्याएं हुई जिनमें एक का नाम है अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह हुआ अत्रि मुनि के साथ। महाराज बड़ी दिव्य पुत्री हैं अनुसुईया। अनुसुईया को भी कोई संतति नहीं हो सका। देखो ये सारा सृष्टि का वर्णन है। अनुसुईया को भी कोई संतति नहीं हो सका। तो एक बार माता अनुसुईया और अत्रि मुनि ने देवताओं का वंदन किया और उसी समय महाराज तुरंत 3 देवताओं का आगमन हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आगमन हुआ और आकर के ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा हो अत्रि। अरे क्यों बुलाया? अत्रि मुनि और अनुसुईया माता ने कहा सरकार हमने तो एक का कामना किया था कि एक पुत्र हो जाए, आप 3 प्रकट हो गए। तीनों ने कहा भो अत्रि हम नत्री। अरे हम देखने में 3 हैं, वस्तुतः 3 नहीं है, हम एक ही हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के अंश से और माता अनुसुईया के गर्भ से किसका जन्म हुआ? बोले महाराज चंद्रमा का जन्म हुआ। और भगवान विष्णु के अंश से और माता अनुसुईया के गर्भ से महाराज दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। बोल दंत भगवान की। महाराज शंकर से और के गर्भ से आज दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। इसलिए 3 पुत्र हो गए माता अनुसुईया। इधर अनुसुईया जैसे दिव्य पुत्री को जन्म दिया माता देवहूति ने। अब महाराज करदम बाबा ने सोचा हमारी 9 कन्याएं हो गई, अब हमें घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संसारी का ये संसार का जो सुख है ना, ये बड़ा अद्भुत सुख है। केवल अगर समय केवल बाल बच्चों में ही घर परिवार में बीत गया तो महाराज आगे का मार्ग और प्रभु तक पहुंचने का मार्ग महाराज सुलभ नहीं हो सकता। इसलिए संसार में जितना सुख मिला है उतना संसारिक सुख करो और समय आते ही सारा सुख अपने बाल बच्चों को समर्पित करके प्रभु में विलीन हो जाए। महाराज करदम बाबा को लगा कि 9 कन्याएं हो गई, अब हमें घर नहीं रहना चाहिए। जैसे ही निकले भजन करने के लिए देवहूति मैया ने पैर पकड़ लिया। महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे भाई ये कन्याएं हैं, कन्याओं का विवाह हो जाएगा तो घर में तो हम अकेली हो जाएंगे, इसलिए सरकार एक पुत्र हो जाना चाहिए। तब करदम बाबा को ध्यान आया ओ हो देवी तुम बिल्कुल ठीक कह रही है। जब हम तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने हमको वचन दिया था और कहा था बाबा करदम